तो कल हमने एसपी साहब से भी बात किया, थाना प्रभारी से भी बात किया कि भाई इसको जल्दी अरेस्टिंग कीजिए। और हमने एसपी साहब से स्पष्ट कहा कि इस डीएसपी पर विश्वास नहीं है, आप दूसरे डीएसपी के सुपरविजन में लगाइए। यह डीएसपी जो है केवल कुशवाहा का मदद करता है। ज़्यादा जादव का जहां नाम आ जाता है वहाँ ये साइलेंट हो जाता है। जादव को पकड़ना होगा तो ये डीएसपी रात भर दौड़ेगा, लेकिन कुशवाहा को पकड़ना होगा तो डीएसपी नहीं दौड़ेगा। ये मैंने एसपी साहब को कल कह दिया है कि दूसरे डीएसपी को आप यहाँ रखिए। हमने डीएसपी पर ये लगा रहे हैं कि ये डीएसपी जो है सिर्फ भगवान सिंह से प्रभावित होकर ये कुशवाहा ने मर्डर किया है। इस डीएसपी भी कुशवाहा है, इसलिए ये डीएसपी कभी भी मदद नहीं करेगा इस दुखी जो जिसका मर्डर हुआ है। जादव एंटी डीएसपी है, कई केस में इसको हमने देखा है। यादव का जरा सा कुछ गलती हो जाएगा तो तुरंत अरेस्टिंग कर लेगा। आज कुशवाहा मर्डर करके 8 दिन से घूम रहा है। क्या डीएसपी को नहीं जानकारी है कि मर्डर कहाँ है? अगर नहीं 2 दिन में अरेस्टिंग होगा तो मैं डीआईजी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ इस डीएसपी के खिलाफ में मैं लिखूंगा। बड़ा बाबू, अरे जय हिंद करने से नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्टिंग कीजिए, नहीं तो मामला दूसरा है। यहाँ श्री भगवान सिंह का दबदबा में कभी प्रभावित आप लोग नहीं है। आप डीएसपी नहीं, हम वो नहीं जानते हैं, अरेस्टिंग जानते हैं बस। डीजीपी के यहाँ आपके डीएसपी के खिलाफ में लिखूंगा। मैं ज्यादा बात बोलने वाला विधायक नहीं हूँ, दोस्ती वाला बात नहीं। हम कल एसपी को कहा है कि इस डीएसपी पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जादव कुशवाहा की लड़ाई है। और जगदीशपुर में जादव कुशवाहा की लड़ाई चलती है, अदर कास्ट की लड़ाई नहीं रहती है। 8 तारीख का घटना है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे क्या तू कुछ बंदर फंसा रहा है? इसीलिए करने के लिए ऊपर वाला के बताने के लिए हमने क्या ये मैं डाल दिया था। अपना घंटी बजा करके जा रहे हैं बस, इतना से ज्यादा नहीं। उसके आगे जो हो रहा है संवेदनाओं से गुजर रहा है, वैसे में आप किस तरीके से इस परिवार के साथ हैं? इस परिवार के साथ जिस दिन से घटना घटी है, मारपीट हुई है, उस समय से भी लगातार उस परिवार के लिए हॉस्पिटल में भी हमने पैरवी करते रहा है। जब इनकी मृत्यु की हमने समाचार सुना तो कल हमने एसपी साहब से भी बात किया, थाना प्रभारी से भी बात किया कि भाई इसको जल्दी अरेस्टिंग कीजिए। और हमने एसपी साहब से स्पष्ट कहा कि इस डीएसपी पर विश्वास नहीं है, आप दूसरे डीएसपी के सुपरविजन में लगाइए, अन्यथा हम ऊपर लिखा पढ़ी करेंगे। इसलिए कि यह डीएसपी जो है केवल कुशवाहा का मदद करता है। ज़्यादा जादव का जहां नाम आ जाता है वहाँ ये साइलेंट हो जाता है। अगर जादव को पकड़ना होगा तो ये डीएसपी रात भर दौड़ेगा, लेकिन कुशवाहा को पकड़ना होगा तो डीएसपी नहीं दौड़ेगा। ये मैंने एसपी साहब को कल कह दिया है कि दूसरे डीएसपी को आप यहाँ रखिए। आप पुलिसिंग व्यवस्था पर ये सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं के पुलिसिंग व्यवस्था पर ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि डीएसपी पर विश्वास हमको नहीं है, और थाना प्रभारी है एसपी की बात नहीं लगा रहे हैं। हमने डीएसपी पर ये लगा रहे हैं कि ये डीएसपी जो है सिर्फ भगवान सिंह से प्रभावित होकर ये कुशवाहा ने मर्डर किया है। इस डीएसपी भी कुशवाहा है, इसलिए ये डीएसपी कभी भी मदद नहीं करेगा इस दुखी जो जिसका मर्डर हुआ उसका। मतलब जातीय हाँ, ये जातीय संकट। ये डीएसपी जो है प्योर कुशवाहा के लिए है। ये जादव एंटी डीएसपी है, कई केस में इसको हमने देखा है। यादव का जरा सा कुछ गलती हो जाएगा तो तुरंत अरेस्टिंग कर लेगा। आज कुशवाहा मर्डर करके 8 दिन से घूम रहा है। क्या डीएसपी को नहीं जानकारी है कि मर्डर कहाँ है? नहीं, ये सिर्फ भगवान सिंह से प्रभावित होकर, जातीय समीकरण से प्रभावित होकर डीएसपी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये बात हमने एसपी भोजपुर को कल कह दिया है। और मैं अगर नहीं 2 दिन में अरेस्टिंग होगा तो मैं डीआईजी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ इस डीएसपी के खिलाफ में मैं लिखूंगा। परिवार का कहना है कि जो अपराधी है वो खुलेआम अपने गांव में। अरे तो यही ना हम कह रहे हैं कि अगर थाना प्रभारी चाहे डीएसपी चाहे तो यही घूम रहा है, क्यों नहीं अरेस्टिंग हो रहा है? ये सारा कमजोरी डीएसपी का है। थाना प्रभारी को भी दबा के रख रहा है ताकि वो जेल कुछ दिन के बाद जाके सरेंडर कर जाए। ये डीएसपी का ये मकसद है कि हम इस सबको अरेस्टिंग नहीं करें। उन लोगों को समय दे रहा है कि हम बचा नहीं पाएंगे, आप लोग जाके सरेंडर कर लीजिए, नहीं तो हमारे पकड़ाएंगे तो हो सकता है पुलिस हमारा आप लोगों को आर्थिक कुछ दंड दे या मानसिक प्रताड़ित करे। इसलिए डीएसपी का इशारा है उस अभियुक्तों से कि आप लोग जाके सरेंडर कर लीजिए। मैं जानता हूँ इस डीएसपी के बारे में। इस बात की सूचना को कब मिली थी? हमको मिली थी झाड़ा गए तो 7 दिन पहले मिली थी। हम तो शादी में अपना बजे हुए थे, मरने का कल सूचना मिला।
परिवार से आप मिले हैं, यहाँ आने के बाद में परिजनों का क्या कहना है, क्या बात, किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई? देखिए, लड़ाई तो ये लोग कह रहे हैं कि वो अपने खेत में घास काट रही थी, एक महिला जो थी वो समझ गया सब की, मैं समझा नहीं होगा, मान ली कि अपना खेत का आ रहा, हम अपना खेत आपका आ अब नहीं जानते हैं। ये जो है सो किसी पहले अथी के चलते ये झगड़ा हुआ होगा, उसी के ये अब ये प्रोपगंडा कर रहा है, सब दुष्प्रचार कर रहा है कि हम लोग समझें कि हमारे खेत में घास काट रही है। आर पर किसी का घास काटने के लिए इतनी बड़ी दंड देने के लिए क्या जरूरत है, लाठी चलाने का? घास तो कहीं के लोग कहीं जाके घास गढ़ती है, महिला कहीं जिसका खेत नहीं वो भी जाके घास किसी खेत में काटती है। घास काटने के लिए मामला इतनी बड़ी क्यों हो गया? ये पहले से इन लोगों का साजिश था, उनको मारने के लिए इस तरह के बहाना बना रहा है। अब यानी 8 तारीख से लगातार आप टेलीफोनिक माध्यम से हम हर हॉस्पिटल से लेकर पीएमसी से लेकर के हमने पुलिस से, और कल तो हमने एसपी साहब से भी बात किया जब हमने सुना कि ये डेथ कर गए। परसों हमारी बारात लौटी तो इसके बाद हमने एसपी साहब से हाँ ने कहा कि नहीं, हम अपने स्वयं इसको अथी कर रहे हैं। हमें नहीं, आप स्वयं देखिए और दूसरे डीएसपी को सुपरविजन दीजिए। डीएसपी जो है बदल दिया जाए। अरे भाई, अब अच्छा ये क्या कहने का मतलब? आप इतना घुमा के पूछ रहे कि फिर हम जब कह रहे हैं दूसरे डीएसपी को दे दीजिए तो इसका क्या मतलब हुआ? ज़्यादा घुमाने की कोशिश मत कीजिए। हमने एक बार कह दिया कि इस डीएसपी पर भरोसा हमको नहीं है। एसपी से रुकिए ना, मैंने जब एसपी से कह दिया कि इस डीएसपी पर हमको भरोसा नहीं है तो फिर हो गई बात। ये तो अंडरस्टैंडिंग एसपी का है कि मैंने नहीं चाहते हैं विधायक को डीएसपी को सुबह करने का।